आपका स्वागत है। हमारे बीच में फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे सीनियर लीडर लोकसभा से एमपी रविशंकर प्रसाद जी हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, इसलिए आप लोगों को सुबह सुबह बुलाया। रविशंकर जी। मित्रों, पहले आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे 11:30 का इंप्रेशन दिया गया था। डोंट माइंड प्लीज। आप लोग आ गए थे। आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मित्रों, जैसा बताया गया, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मैं आया हूं पार्टी की ओर से। लगभग 750-800 करोड़ की प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की ईडी ने अटैच किया है। ईडी का एक व्यापक प्रेस रिलीज आपके सामने है, तो इसलिए उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपनी जो बात की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का कमेंट देख के मैं अवाक हूं, जो राहुल गांधी के स्पोक्स पर्सन है मिस्टर वेणुगोपाल, कि ये इट इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार कहा है कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, अब उनकी पूरी टीम भी होमवर्क नहीं करती। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार करना, लूट करना, ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हो गई भाई? द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क ए स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम द कांग्रेस लीडरशिप, particularly श्रीमती सोनिया गांधी and Rahul Gandhi. And now I'll have to attach Priyanka ji as well, because she's also speaking, as to how rank dishonesty, loot of public property, and if action is taken, that is a negation of democracy. मित्रों, अगर ये पूरा केस समझा जाए, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आज मुझे कई चीजों को रिकॉल करना है और कुछ चीजों को रखना भी है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है? आजादी की लड़ाई में हम लोगों ने काम किया, ये उनका दावा होता है ना। ठीक है, अब कितनी गांधी जी की कांग्रेस बची है, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल की, वो एक अलग विषय है। लेकिन पहले इन्होंने आजादी की लड़ाई को अपने परिवार में अप्रोप्रिएट कर लिया, और उसके बाद उसी बिना पर परिवार की बादशाहत शुरू हो गई। मतलब इंदिरा जी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया जी, फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी का दावा कि पीएम तो वही बन सकते हैं जो कांग्रेसियों का दरबारी गान चलता रहता है। ये जो पूरी कहानी है नेशनल हेराल्ड की, वो क्या कहती है कि ये फैमिली सिर्फ पार्टी की लिगेसी और फ्रीडम मूवमेंट की लिगेसी नहीं कंट्रोल करती है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी लिगेसी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको भी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बनाती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहूंगा, हमने कभी इसको डिस्प्यूट नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आजादी का आंदोलन बड़ा काम किया, वो अतीत की बात है। वो आंदोलन हमारे परिवार की लिगेसी है, इसलिए अब कांग्रेस पार्टी का नेता परिवार से होगा। और दूसरा, उस आंदोलन से जुड़े हुए अखबार हैं, उनके शेयर हैं, उनकी प्रॉपर्टी है, वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। यह है इस पूरे कहानी का सार। न्यू लो इन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। भारत के लोकतंत्र में एक बहुत शर्मनाक गिरावट है। मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अब कांग्रेस पार्टी लोकलाज कितना कहती है, कितना समझती है, कितना पालन करती है, वो देश देखता है। चुनाव में हम हताश हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। कानून के जानकार अभिषेक बाबू भी बोल रहे हैं, क्या मतलब है इसका? चुनाव आप सब जगह हार रहे हैं। लेकिन ये केस कब का है, इसको रिकॉल करना जरूरी है।
आपको पता है कि नेशनल हेराल्ड केस, और इसको मैं आज बहुत थोड़ा विस्तार से बोलूंगा क्योंकि देश को बताना जरूरी। नेशनल हेराल्ड को आजादी के आंदोलन में उनके विचारों को रखने का अखबार बनाया गया था। देश के आजादी के आंदोलन के बड़े बड़े नेता इसके साथ जुड़े हुए थे, उनका शेयर्स खरीदा और इसको भारी प्रॉपर्टी मिली, जमीन कॉस्टली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर मिली, मुंबई में मिली, लखनऊ में मिली, मोहाली पंजाब में मिली, मेरे क्षेत्र पटना में भी इनकी प्रॉपर्टी है। कहां नहीं है? ये साहब बंद हो गया अखबार और पूरी प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज शुरू हो गया। उसके बाद उसके बड़े रेंट आते थे हजारों करोड़ रुपए में। कहा आगे करना क्या है? तब फिर कवायद शुरू हुई कि ये तो चल नहीं रहा है या चलाना नहीं है, तो इस पूरे प्रॉपर्टी को फैमिली के पास ट्रांसफर किया जाए। उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि 2008 में 90 करोड़ रुपया लोन दिया था कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करता था। तो 90 करोड़ वापस लेना था। तो कहा गया कि ये 90 करोड़ हम तुमको माफ कर देंगे, तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। का क्या करना है? का पूरा शेयर 99% फैमिली को ट्रांसफर करना है। का बताएं कैसे करेंगे? तो बस बिना बाकी शेयर होल्डर्स का कंसेंट दिए हुए एक यंग इंडिया बनता है पब्लिक। नाम क्या दिया? यंग इंडिया। और डायरेक्टर कौन? 36% राहुल गांधी, 36% सोनिया गांधी, और बाकी मोतीलाल वोरा जी अब नहीं है तो वो लोग नॉमिनल शेयर होल्डर्स थे। और उसमें कहा कि ये 90 करोड़ रुपया जो लोन दिया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके एवज में पूरा 99% शेयर इस संस्था को वापस कर दो। तो इस संस्था ने क्या किया? कुछ तो देना था, तो 50 लाख रुपया दिया कांग्रेस पार्टी को। ठीक है? तो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया माफ किया, उसके एवज में 99% शेयर लिया, और वो शेयर माता पुत्र के यंग इंडिया ने कंट्रोल्ड ने 76% 50 लाख में कांग्रेस पार्टी को ले लिया। मतलब वो भी 50 लाख रुपया कैसे आया आप सभी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हम अपनी बिहारी भाषा में कहते हैं, ना हर्रे लगे ना फिटकिरी, रंग तो चोखा चोखा। देखिए बिहार से जुड़े लोग हंसने लगे। हाँ, इससे अच्छा कोई ट्रांजैक्शन होता है क्या? मैं इसको 3 पहलुओं पर रखना चाहता हूं। यह इमोरल है, अनैतिक है कि फ्रीडम मूवमेंट की एक लेगेसी को आपने जानबूझकर बंद कराया, उससे किराया लेना शुरू किया और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी। इसको कहते हैं कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स। मैं इस शब्द का प्रयोग बहुत जिम्मेदारी से कर रहा हूं और इसकी एक ऐतिहासिक लीगेसी भी है। हमारे पत्रकारों को मालूम होगा, जब अंतुले का केस हुआ था तो उसमें एक बड़े अखबार ने लिखा था इंदिरा गांधी एज कॉमर्स। इंदिरा गांधी के नाम पर एक कमेटी ट्रस्ट बनाया था और सीमेंट के व्यापारियों से क्या होता था आप जानते हैं। आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स। और भैया फैमिली ईमानदारी से बिजनेस करो तो मुझे क्या कहना है, लेकिन कांग्रेस फैमिली एज कॉमर्स थ्रू इलीगल एंड डिसऑनेस्ट मीन्स। कांग्रेस फैमिली व्यापार करती है नियमों का दुरुपयोग और धोखे से। वैसे इलीगेसी उनके यहां है, कोई नई बात तो नहीं है। दामादशी का केस चल रहा है, आपको पता ही है, मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं, आज का विषय नहीं है। कैसे जमीन बेची गई सस्ते में। अब हम आते हैं कि इसमें कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई यह हुई कि एक प्राइवेट कंप्लेंट हुआ, उसमें हमारी सरकार के आने के पहले 14 में ही कॉग्निजेंस हो गया। उस कॉग्निजेंस के खिलाफ सोनिया जी और उनके पुत्र जी क्वाशिंग करने गए। लोअर कोर्ट ने बेल नहीं दिया, हाई कोर्ट ने बेल नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दिया।
कहा जाइए आप ट्रायल फेस करिए, बेल, दोनों बेल पर हैं, माताश्री और पुत्रश्री दोनों बेल पर हैं, बात को समझिए। उसके बाद इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू की और इनकम टैक्स ट्रांजैक्शन को गलत पाया और कहा कि इट इज फ्रॉड, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। उसके खिलाफ ये लोग गए इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में, ठीक है, वहां डिसमिस हुआ। वो गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने और तल्ख टिप्पणी की। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ शायद वहां भी डिसमिस नहीं हुआ, चलिए। तो उनको बेल नहीं मिला, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। इनकम टैक्स ने उनके खिलाफ गंभीर टिप्पणी की, कार्रवाई की, वो भी हारे। तीसरा ये ईडी की कार्रवाई है, इसको भी बंद कराने की कोशिश की गई थी तकनीकी कारणों से। बाद में सारी बातें आई तो फिर वो एग्जामिन किया गया, तो वो ईडी 2018 से चल रहा था। आपको याद होगा कि उसमें सोनिया जी और राहुल जी गए थे ईडी के सामने कई समन्स के बाद, याद होगा। मेरे पास वो सारी मीडिया रिपोर्ट है जो आपने ने दिखाया था कि वी डोंट नो एनीथिंग, एवरीथिंग वाज डन बाय मोतीलाल वोरा जी। कमाल है साहब, बेचारे मोतीलाल वोरा ये स्वर्गीय हो गए तो सारा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ देना। जो अनुभवी पत्रकार बैठे हैं, क्या मोतीलाल वोरा जी बिना परिवार की हरी झंडी के बिना कुछ करते थे क्या? सीधी सी बात है। आज ईडी ने वो प्रॉपर्टी अटैच की है। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, थोड़ा हमने विस्तार से बताया कि हमने नहीं किया, ये हमारी सरकार में आने के पहले खुराफात कर चुके थे और कोर्ट द्वारा कॉग्निजेंस संभवतः जून के फर्स्ट वीक में 2014 में ले लिया गया था, जो पहले से कॉम्प्लेन था। तो क्या करें, आप लूटें, आप भ्रष्टाचार करें और आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो। मैं सिर्फ एक चीज पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, जो ट्रायल कोर्ट ने इनको समन किया था। क्या कहा था ट्रायल कोर्ट ने, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। It appears that young India was in fact created as a shame or cloak to convert public money to personal use in order to acquire control over 2,000 crore worth of assets of Associated Journal Limited. तो मैंने जो कॉमर्स की बात कही है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है, कोर्ट ने ही कहा है। और आरोप क्या क्या फेस कर रहे हैं? 420 चीटिंग, उसके बाद थ्रू फोर्जरी एंड चीटिंग कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी टुवर्ड्स ओन यूज, तो 420 है, 468 है, 471 है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आप ट्रायल फेस कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स में हार चुके हैं, आपको बेल लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक, कोर्ट ने आपको राहत नहीं दिया। तो आज कह रहे हैं कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि हम लोग हार रहे हैं विधानसभा के चुनाव में। इससे बेसिर पैर की बात हो नहीं सकती। राहुल गांधी अपने दरबारियों को कहिए कि आपको प्रोटेक्शन में वो आगे आते हैं, थोड़ा होमवर्क क्यों नहीं करते? हाँ, तो वहां तो आप जानते ही हैं, जो दरबार में जितना स्तुति गाएगा उसका सम्मान उतना ही बढ़ेगा। लेकिन चूंकि लोकतंत्र के आहत होने की बात कह दी कि प्रमुख विरोधी दल को यह किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि आज ये सारी बातें विस्तार से कह दें। द फैमिली मस्ट पे फॉर इट्स सिंस। द कांग्रेस पार्टी फैमिली अपने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और संपत्ति के लूट का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। हाँ? तो आप भागते क्यों हैं? या आपको अभी भी लगता है कि वो प्रॉपर्टी अभी भी आपकी है? और आपसे मैं कहूंगा, आप सभी अनुभवी पत्रकार हैं, ये बहादुर शाह जफर रोड पर क्या कीमत है प्रॉपर्टी की, बताइए आप। हाँ? और सब जगह प्राइम प्रॉपर्टी मिली इनको, कई तो बाद में मिली मोहाली वगैरह में। तो उसके मामले में बड़े दिमाग से काम होता था कि चूंकि इसको एक्वायर करना है अपने लिए, तो प्रॉपर्टी भी सरकार के द्वारा अच्छी लाई जाए। किसके नाम पर? फ्रीडम मूवमेंट के अखबार के पब्लिकेशन के नाम पर। और उसका क्या हुआ मैं बता चुका हूं।
तो इसलिए हम इसकी टोटली भर्त्सना करते हैं, और हिम्मत है तो ईमानदारी से आप फेस करिए। इनकम टैक्स आपने फेस किया, आप हारे, बेल पर आप हैं, तो ईडी ने अटैच किया है, कंटेस्ट करिए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में फेस करिए, और करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स। अब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं उपस्थित हूं। चलिए, आपके कोई सवाल नहीं है इस पर? नहीं ना है? कांग्रेस पार्टी तो कपिल सिब्बल को नहीं पूछ रही है। कपिल सिब्बल एकाएक इतने एक्टिव कैसे हो गए हैं? उनके घर में, क्षमा करिए मैं पर्सनल बात नहीं कहता हूं, लेकिन उनके घर पर कितने अंडे फेंके गए थे दिल्ली में कांग्रेस के द्वारा, ये तो हमको याद है। और अभी वो मुंबई में कौन सी बैठक थी जी, इंडिया गठबंधन की, तो वहां उनके आने पर भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति थी। तो कपिल सिब्बल जी, यू आर फ्री टू गिव योर एडवाइस विच आई टोटली डिसएग्री लीगली स्पीकिंग, लेकिन आजकल एकाएक कांग्रेस का आपका प्यार जाग रहा है, यू आर रुचक। Any other question? I think we have explained this ad nauseum. Let me tell you very frankly, the Deputy CM of Delhi is in jail or not? The leader of their parliamentary party is in jail or not? Their bails have been rejected or not till the apex court? All the initiatives which they have taken in case of corruption has been vetted by the judiciary with evidence. Therefore, they keep on speaking politically. इस पर मुझे क्या कमेंट करना है? लेकिन अगर समझते हैं कि हल्ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई रुकेगी तो नहीं रुकेगी। भाई और किसी को सवाल तो नहीं? आज का प्रमुख बिंदु तो यही है, बताइए क्या है आपका? राहुल गांधी ने कल जो है शाम में दोबारा कहा और प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा, पनौती जैसा शब्द इस्तेमाल देश के पीड़ित के लिए किया, और पूरे देश दिल्ली में पोस्टर लगाए गए हैं, नोटिस जो में तमाम जगहों पे जो पनौती कौन है, ऐसा घटना घट रहा है। देखिए, कल मैं चुनाव आयोग गया था तो उसके सामने मैंने जवाब दे दिया। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि ये हताशा है। कृपया करके राहुल गांधी इतने हताश नहीं हो कि जिस परिवार से आते हैं उसकी सारी मर्यादा तार तार कर दें। मैं इतना ही कहूंगा, ये बहुत ही भर्त्सना योग्य टिप्पणी है, शर्मनाक है। राहुल गांधी माफी मांगे इसके लिए, लेकिन माफी तो मांगते नहीं। आपको मालूम है, कोर्ट की डांट पड़ती है तो वहां माफी मांगते हैं, तो इसमें क्या कहा जाए। लेकिन इन सबों का जवाब देश की जनता देगी। राहुल गांधी की टिप्पणी और उनकी पार्टी जनता के द्वारा इतनी बार पिटी है। याद है ना, मौत का सौदागर कहा था गुजरात में, क्या हुआ। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो हल्ला हो रहा है ईडी के खिलाफ, आपको मालूम है कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनके खिलाफ बहुत सी प्रायोजित कार्रवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऑल रबिश, आपको मालूम ही है, उनकी एसआईटी ने उसको एक्सोनेट किया। मोदी जी को लगातार 3 दिन तक 10-12 घंटे क्वेश्चन किया गया। वो गए क्या? भाजपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी थी क्या वहां पर? यहां इन लोगों को जहां बुलाते हैं ईडी में, तो देश भर में लगता है कि बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी जा रहे हैं ईडी के दफ्तर में। तो ये उनका अस्तर है, तो क्या कहा जाए। बहुत शर्मनाक है, भर्त्सना योग्य है, और ये उनकी हताशा का परिचय है। और अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यही लगता है कि इस तरह के पोस्टर लगा के हमारे लोकप्रिय नेता की छवि वो कमजोर कर पाएंगे, जो कि आज दुनिया के नेता हैं, तो बड़ी मुगालते में है। उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी और देश की जनता उनको और सम्मान देगी। थैंक यू। अब आप कहां से चले आए, बोलिए। लेकिन वैसे के भाई आप लोग उन्होंने ऐसा एक
कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें रोक सके, और हमारे लोग एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने कई बताओ ऐसी बात वो करते रहते हैं, और उनका जवाब देने के लिए भाजपा के बहुत योग्य प्रवक्ता हैदराबाद में बैठे हुए हैं, चिंता मत करिए। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से उन पर टिप्पणी कर करके मैं उनको सम्मान नहीं दूंगा। धन्यवाद।